उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सपा सरकार के कार्यकाल को दंगों और अव्यवस्था का दौर बताया। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए। उन्होंने कहा कि इन दंगों से समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम सामने आना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तबाह हो गया था। दिल्ली में हुए बवाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हबीबुल्ला नदवी का नाम भी कथित साजिशकर्ताओं में सामने आया है, जिससे किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि दंगे कराना समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और चाल चलन का हिस्सा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के बेटे की एनडीपीएस मामले में गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए नरेंद्र कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिन नेताओं को संरक्षण देती उनके परिजन नशे की तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मंत्री नरेंद्र कश्यप के निशाने पर इस बार पूरी तरह समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव रहे। जी, अब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं का किरदार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की जनता जानती है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 5 साल की सत्ता में रहे, 700 दंगों का रिकॉर्ड बनाया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को तबाह कर दिया। अब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद का नाम दंगों में साजिश के तौर पर आया है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसा होता रहता है। कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं और इस तरह घटनाएं करना मेरे ख्याल से उनका ये चाल चलन बन गया। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को लगातार नकारा है और 2027 में अखिलेश यादव जी को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है यहाँ देखें तौकीर रजा बलवे के मामले में जेल में है, उनका बेटा शाहजहां में पकड़ा गया, नशे में था, उसके पास मादक पदार्थ मिले। इस पर क्या रिएक्शन आता है? तो इस पर अब तो अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए कि जिन नेताओं को वो गले लगा के तुष्टीकरण की परिभाषा को गढ़ते हैं, उनके करैक्टर क्या हैं? एक पार्टी के नेता का बेटा ड्रग्स यूज कर रहा है, पकड़ा गया, क्या उनका यही काम रह गया? तो अखिलेश जी को जवाब देना होगा, अखिलेश जी को बताना होगा कि जिन नेताओं की हिमायत वो करते हैं कम से कम उनको सलाह भी दे दें कि बुरे कामों से बचे रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनकी नीति, इनकी नियत, अब वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। एसआईआर को लेकर भी देखें तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का एक बहुआयामी अभियान है जिसके माध्यम से मतदाता शुद्धिकरण का काम आयोग करता है। बिहार की जनता ने एसआईआर के इस अभियान का लाभ लिया और मतदान का प्रतिशत 75 तक गया, जिसका लाभ बिहार में एनडीए को मिला। अखिलेश जी जानते हैं कि एसआईआर के माध्यम से क्योंकि जो फेक मतदाता है, डबल मतदाता है, शिफ्टेड मतदाता है, जब उसका नाम कटेगा तो अखिलेश जी को मालूम है कि उनकी भी उत्तर प्रदेश में दशा वैसी होने वाली है जैसी बिहार में लालू की हुई है। देश के प्रधानमंत्री चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सभी देश के नेताओं का, सभी महापुरुषों का सम्मान किया है, आदर किया है, इसको तमाम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री जी ने और भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं, उनको भी बड़े बड़े रत्नों से सम्मानित करके उनका भी गौरव सम्मान बढ़ाया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मन में महात्मा गांधी जी के लिए
पूर्ण सम्मान है, लेकिन इस योजना का लाभ सही से मिले, विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को विकसित भारत जी राम जी के नाम से नामांकन किया है।